जैसे ये चीज़ आपको दे दिया गया है, औसत से कुछ इसमें क्वेश्चन है आपके। प्रथम 77 से लेकर प्रथम 77 संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। प्रथम 77 संख्याओं का औसत निकालना है। अब ये देखिए कि प्रथम अगर 77 का पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 77 तक, ऐसे लिखोगे। अगर हमें औसत ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपका एक कंटिन्यू नंबर्स हैं तो इसको ऐड कर दो। तो 1 + 77 बाई में कितना 2 इक्वल टू कितना होगा 78/2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2 3 6 और 2 6 2 9 18 39 आ गया ना। तो 39 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिक। जब कंटिन्यू नंबर हो तभी फॉलो कर पाओगे इसे। अब इसमें हो गया सेकंड, क्या होगा आपका सेकंड, क्या करोगे, क्योंकि हमें पता है इसमें कि मैं देखिए इसमें आपको बता दे रहा हूँ 1 + 2 + 3 आप प्लस डॉट डॉट यन तक दिया गया इसमें। तो जब यन तक होगा तो आप इसे सिग्मा एन लिखोगे। क्या लिखोगे, सिग्मा एन लिखोगे। सिग्मा एन की जो वैल्यू होती है, सिग्मा एन इज इक्वल टू होता है एन और एन प्लस 1/2 होता है। और सिग्मा एन को हम लोग लिख सकते हैं कि संख्याओं का योग होता है। संख्याओं का क्या होता है, योग। पूरा निकलेगा तो योग के फॉर्म में निकलेगा। तो अब यहाँ पे अगर योग के फॉर्म में निकालोगे तो मैं एन की जगह पे लिख सकता हूँ 77 + 1 बाई में कितना 2 लिख सकते हो। अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 77 × 78 बाई में कितना 2, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है इसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा इसका कितना आएगा, और कितना है रिजल्ट बताओ कितना आएगा, 3,003 ये आएगा 00। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया है ना, इसमें ये आपका योग निकलेगा पूरा, ठीक है। पूरी संख्याओं का योग यहाँ पे केयर करो, पूरी संख्याओं का योग 3003 आया है। जब 3003 में अगर हमको औसत निकालना होगा तो औसत बराबर कितना होगा 3003, अब भाई में कितना आपका पूरे संख्या हमारे 77 है ना, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 39 आएगा ना। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 39, ठीक है। तो दोनों तरीके, मतलब ये थोड़ा सा ये लॉन्ग में चला जाएगा। जैसे ये आपको क्वेश्चन दूसरा दे दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, औसत से क्वेश्चन है ये। 45 संख्याओं का औसत 900 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 से अगर विभाजित करते हैं तो नया औसत क्या होगा ना। तो हमें नया औसत निकालना होगा कि नया औसत क्या होगा अगर हम लोग 9 से यदि विभाजित करते हैं। यहाँ पे ध्यान रख लेना, यहाँ पे विभाजित करना है, भाग देना, गुणा करना, जोड़ना, ठीक है, घटाना, ठीक है। यदि इनमें से कोई चीज़ ऐसे दे देती हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको प्रत्येक संख्या में 9 से विभाजित किया जाता है तो हमारा नया औसत क्या होगा, तो इसमें दे दिया गया कि भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना। अगर इनमें से कोई गुणा करने के लिए कह देगा तो आप डायरेक्टली करोगे, गुणा करोगे, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या होगा, अगर भाग देने की बात कर रहा है तो नया औसत बराबर ये 900 लिख देना, अब आई में 9 कर देना, क्योंकि 9 का भाग देने की बात कर रहा है। हम डायरेक्टली कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, बस 9 आ गया आपका आंसर। अगर जो गुणा करने की बात कहेगा तो डायरेक्टली क्या करोगे, गुणा कर देंगे। अगर आपको जोड़ने की बात कहेगा तो क्या लिख दोगे, जोड़ दोगे ना। अगर घटाने की बात कहेगा तो क्या कर दोगे, घटा देंगे। बस यही काम है इसमें, आपके इसमें काफ़ी क्वेश्चन लग जाएंगे। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उतनी ही संख्या ना होगी उसमें। अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा हमें, गुणा करेंगे तो वही करना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। तो बस सिंपल है क्वेश्चन, इसको लगा लो। देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये होगा ना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर यदि आपको देता है तो डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 परिणामों का औसत यदि 50 है और 6 परिणामों का औसत यदि 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत यदि 52 है,
तो शुरू से लिया 6 और लास्ट से लिया 6, हो गया। और उसमें से पूछा है कि छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो शुरू से लेगा 6 और लास्ट से लेगा 6, तो हमारा क्या निकलेगा इसमें, देखो शुरू से लिया 6, ये 6, और अंतिम से प्रथम से लिया 6 और अंतिम से लिया 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हुए। तो आप लोग औसत बराबर जो संख्याओं का योग होता है, छठवां परिणाम हम निकालेंगे। छठवां परिणाम, इसमें करना क्या होगा, 6 और 6 होता है 12, क्योंकि अगर 12 में से 11 घटा देंगे तो 1 का परिणाम निकलेगा, वो 1 आएगा, छठवां परिणाम आएगा। क्या आएगा, छठवां परिणाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, 6 और 6 12 हो गए, 12 में से 11 को घटाएंगे। तो हमारा कहने का कैसे घटाओगे, 6 में पहले 49 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे लिखोगे 6 × 49, फिर प्लस करोगे 6 × 52, माने 6 × 52, ये 6 और 6 हो गए 12। किसको घटाओगे, 11 को, तो 11 में फिर माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे 11 × 50, बस ऐसे हो गया आपका छठवां परिणाम निकल जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि 6 और 6 मिलकर होते हैं 12, 12 में से यदि हम घटाएंगे, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, 12 में से यदि हम 11 को घटाएंगे तो हमारा लास्ट वाला मतलब 1 का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब क्या करोगे, 6 9 54, 6 चौका 24 और 5 29, प्लस 6 दूना के 12, 6 पंचे 31, 11 पचे 55, हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, माइनस 550। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 बराबर 55, रिजल्ट ये हो गया आपका 156। नहीं नहीं नहीं, ये इसको हासिल देगा ना यहाँ पे, तो 5 से 5 के तो 0, तो 55 ना आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, नहीं नहीं, इसमें से अगर घटाओगे तो यहाँ पे 6, तो ये 6 आएगा, सही है ना। इसमें से 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 5 में से 5 गया तो 0 आ गया, वो गलती से मैं लिख दिया था। ठीक है, हो गया, इसको नोट कर लो। यहाँ पे देखो, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि 50 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है, जिसमें 50 संख्याएं और 3 नई संख्याओं का औसत हमारा 51 हो जाता है। तो 3 जो नई संख्याएं जोड़ी गई हैं, उसी 3 नई संख्याओं का हमें केवल औसत निकालना है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, भाई ये 50 संख्याओं का औसत केवल 45 है ना, और ये 50 और 3 कितने हो जाते हैं, 53। तो ये बताइए कि 50 ये हुआ और 50 और प्लस 3 ही ना होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 53। तो ये वनली 50 हुआ। तो बताओ कि 53 में से 50 को घटाएंगे कि 50 में से 53 को घटाएंगे, कि हमें क्या निकलेगा, 53 में से ना 50 को घटाओगे, तो हमारा जो 53 निकला है वो कितना है, औसत 51 है। बस इसमें 51 का मल्टीप्लाई कर दो, 50 का कितना है औसत, 45 है, इसमें 45 का मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 50 25, 5 चौका 20, 2 22, ये ना हुआ कि नहीं। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई, हाँ 1 0 यहाँ पे होगा, ये कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे 53 और 51, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, 3, अब 5 3 15 20, 2 होगा ना, 50 25 2 27, नहीं समझे हो, 1 3 5 5 3 15 15 5 20, 0 50 25 2 27, तो ये हो जाएगा आपका 2703 हो गया। अब क्या करोगे, अब इसमें से हमको इसको घटाना पड़ेगा ना, तो 2703 माइनस 250, ये हो गया। ये बताओ संख्याओं का योग निकलेगा, 3 संख्याओं का योग, तो ये 0 ये 3 हो गया, ये आपका 10 में से 5 गया 5 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये लग गया। औसत निकालना है हमें, 3 संख्याओं का औसत, तो ये 3 संख्याओं का योग निकला है,
ये 3 संख्याओं का योग है और औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। बाई में कितना, बाई में आपका 3 डिवाइड करोगे 3 एकम 3 पचे 15 3 एकम 3, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसे जो कि फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल आप तरीके से लगा सकते हो इसे।